प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हर एक हफ्ता हम गहराई के विषयों के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें बहुत खुशी है आप लगातार रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेट्स मीट ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। हम रेवलेशन चैप्टर 10 में हैं। हमेशा मैं जब आरंभ करता हूं तो एक आम सवाल पूछता हूं, उसके बाद ही सब्जेक्ट के अंदर जाता हूं। आमतौर पर कोर्ट को देखेंगे तो आप दो तरह के होते हैं। दो लोग होते हैं, वो केस फाइल करते हैं, और दो वकील रहते हैं। एक वकील का हमेशा ये मकसद रहता है कि जज को इम्प्रेस करके उनके सामने फैक्ट्स को रखे, क्योंकि जज फैक्ट्स को ही देखते हैं। इट गोज बाय फैक्ट्स। ये जो वकील है, ओपोनेंट का वकील, वो अपने फैक्ट्स को पेश करता है और जो सही है उसका फैसला निकलता है। पर परमेश्वर को एक जज के रूप में हम देख रहे हैं, एट द सेम टाइम वकील के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। जब हम ये रेवलेशन को पढ़ते हैं तो गॉड्स रोल थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। इस डिफरेंस को हम कैसे देखेंगे, कैसे हम समझेंगे गॉड्स रोल को? आमतौर पर हम में और परमेश्वर में एक फर्क है। चाहे हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए हैं, ये बात तो है। पर परमेश्वर की भूमिका और हमारी भूमिका में फर्क होता है। उदाहरण के लिए अगर आप तंबू की बात करें तो बलिदान करते थे, मेमने का बलिदान करते। अब यहाँ पर नए नियम में देखिए, ये मेमना कौन है? क्राइस्ट, यीशु मसीह हैं। ठीक है। अब बलिदान करने वाला तो महायाजक था, हाई प्रीस्ट। नए नियम में महायाजक कौन है? यीशु मसीह हैं। हाँ। उसे अपनाने वाले परमेश्वर हैं, है ना? यानी ये जो बलिदान है उसे स्वीकार किया। स्वीकार करने वाला परमेश्वर नए नियम में कौन है? मसीहा। तीनों भूमिका वो खुद निभाते हैं। ट्रिपल एक्शन की तरह है। वही बलिदान है, उस बलिदान को चढ़ाने वाले महायाजक वही हैं, उसे स्वीकार करने वाले परमेश्वर वही हैं। उसी तरह से एक और विषय है, वो क्या है? देखिए, हमारे हिसाब से मसीह यीशु हमारे वकील हैं। अभी एक समय वो जज होंगे, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अभी वो वकील हैं, तो किसके पास में हमारे वकील हैं, ये भी एक बात है। देखिए, आमतौर पर मुझे एक परेशानी होती है, यानी कहिए कि कोई आपको भला बुरा कहता है या फिर आपके विरुद्ध में कोई काम करें, तो हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं? उसका बदला इससे ले लेना। उसे देखकर मैं संतुष्ट होता हूँ, मुझे संतुष्टि मिलेगी, ये मेरी मनसा है। ये एक आत्मिक स्तर है। इससे ऊंचे स्तर पर जाएंगे तो ऐसा नहीं चाहिए। कहा जाए तो दुश्मनों को मिटाने के हद तक सोचना है। ऐसे आत्मिक स्तर पर हम होते हैं। अभी इसमें हम एक और भूमिका देखते हैं। प्रभु हमारे वकील है, तो हम कहते हैं प्रभु इन्होंने मेरे विरुद्ध में काम किया है। और फिर हम परमेश्वर को जज के रूप में देखते हैं, प्रभु इनको जरूर दंड देना। लेकिन एक और विषय देखे तो वही उसके भी वकील हैं। ओहो, दोनों तरफ। जी हाँ, वो व्यक्ति भी तो उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया है। छोटे बेटे से पिता जैसे प्रेम करता है, वैसे ही बड़े बेटे से भी प्रेम करता है। बड़े और छोटे बेटे में झगड़ा हो सकता है। बड़ा बेटा कहता है उसने गलती की है, तो आप उसकी ओर से क्यों खड़े होते हैं? पिता कहते हैं मैं उसका पिता हूँ, तुम्हारा भी पिता हूँ। वो गलती करे तो उसकी ओर से खड़े रहता हूँ, जब तुम गलती करोगे तो तुम्हारी ओर से खड़े रहूंगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन जो अच्छे हैं उनका पूछना सही है, और लेकिन जो बुरे काम कर रहे हैं उनका पूछना क्या सही है कि नहीं? एक थोड़ा सा अच्छे बेटे की तारीफ करना न्याय है। गलती करने वाले बेटे को पिता मारना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो सुधर जाए। उसे सुधारने के लिए ही तो वकील बने हैं। यही इसका अर्थ है, वो सुधर जाए, यही तो वो चाहते हैं। सुधर जाए, माफी मांगकर आ जाए। नहीं सुधरता है तो वो खुद अपना दंड पाएगा। नियम है, खुद ही दंड पाएगा। देखिए, पिता का हृदय कैसा होता है, ये भी सुधर जाए, वो भी सुधर जाए, क्योंकि दोनों के लिए मैंने खून बहाया। दोनों अच्छे से रहें और पूरी दुनिया अच्छे से रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो ये वर्ल्डली किंगडम और हेवनली किंगडम का पर्सपेक्टिव बदल रहा है। हाँ, यही तो अंतर है। परमेश्वर की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में निश्चय ही बहुत अंतर है। धार्मिक अंतर नहीं है। मसीह के नजरिए से सभी उसकी संतान हैं।
सभी लोगों के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। सब खुशी से यही इच्छा है, सब स्वर्ग में आइए, उसकी इच्छा है। परमेश्वर यही है। तो हम अपना गॉड को एक वर्ल्डली लेवल में रखते हैं, इसीलिए समस्याएं होती है क्या? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी हमारा आत्मिक स्तर कम है। परमेश्वर हमारे लिए लड़े, मारे, पीटे, इस तरह हम चाहते हैं। हम ही उसे नीचे हाँ, डालें। उन्हें नीचे उतार दे। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पौलुस अपने मारने वालों के लिए प्रार्थना करता है, स्तिफनुस पत्थरवा करने वालों के लिए प्रार्थना करता है। ये एक स्टैंडर्ड है, आत्मिक स्तर है। परमेश्वर के स्तर पर जा रहे हैं। एक समय हम भी उस स्तर पर आएंगे। जब हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो ये सारी बातें मायने नहीं रखेगी। जी बिल्कुल, उस तरह के लेवल जाने के लिए तो ये कार्यक्रम प्रकाशित वाक्य का खुलासा। जी हाँ। बड़ी खुशी है उससे। अभी हम 10 चैप्टर को देख रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि 9 चैप्टर तक हमने 6 ट्रम्पेट के बारे में देखा। अब ये 6 के बाद 7 आना चाहिए, लेकिन 10 चैप्टर के ओपनिंग में 7 आया नहीं। एक डिस्टॉइंट होने जैसा एक फील है। इस बात को हम कैसे समझे? अभी आप एक विषय के बारे में कह रहे हैं, 7वां नहीं आया ये कह रहे हैं, 6ठा खत्म नहीं हुआ। तो लगातार कहाँ पर खत्म होगा? शायद 2-3 एपिसोड पहले मैंने इसके बारे में बताया था। देखिए, अध्याय 11 वचन 14 में दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। करेक्ट। गौर से देखे तो तीसरी विपत्ति जब खत्म होगी, अध्याय 9 वचन 12 में यह है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। फिर 2 विपत्ति आती हैं और यहीं पर तो ये छठी तुरही है। इसके खत्म होने के वक्त उसे क्या कहना था? 2 विपत्तियां खत्म हो चुकी, अब तीसरी विपत्ति आ रही है। यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसके बाद 10वां अध्याय आता है। आप इस अध्याय के बिना देखिए। हाँ, तो आपने कहा 2 स्क्रिप्ट चल रहा है। 2 स्क्रिप्ट चल रही हैं। यहाँ एक चल रही है, वहाँ एक चल रही है। पैरेलल। एक तरफ यूरोप का फुटबॉल का फाइनल मैच चल रहा है और यहाँ इंडिया में क्रिकेट का फाइनल मैच चल रहा है। दोनों फाइनल्स देखने हैं। वैसे ही चल रहा है। प्रोग्राम है। इस मीडिया पर हम बात कर रहे हैं ना, 2000 साल पहले परमेश्वर ने स्क्रीन प्ले रखा। तो ये समझ नहीं है तो कंफ्यूज हो जाए। ये समझ ना आए तो सोचेंगे 90 में खत्म हो गया, यानी 6 खत्म हो गए, 7वां अध्याय 10 में शुरू हो रहा है, इस तरह सोचकर पढ़ेंगे। बाद में जब 7वां शुरू हो जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे ही हम शिक्षा कहते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रकाशित वाक्य को गहराई से देखेंगे सीजन 2 में, वो यही है। अब देखिए, यहाँ पर 7वीं जो तुरही है यानी 7th ट्रम्पेट, ये तो अध्याय 11 में शुरू होता है, तो इधर ही हम उसे बंद कर देते हैं। छठे के खत्म होने के पहले एक घटना हो रही है। कहाँ हो रही है? देखे तो ये स्वर्ग में हो रही है। आश्चर्य की बात क्या है, एक तरफ यहाँ भूमि पर कुछ हो रहा है, उसी समय स्वर्ग में एक विषय चल रहा है, उसी समय यरूशलेम में एक विषय चल रहा है। इन तीनों को एक साथ बताया गया है। 2000 साल पहले इसे किताब में लिखकर रखना मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल है। अभी सोचने पर ही वो बहुत डिफरेंट है। एक ही स्क्रीन में 3 जगह पर चलने वाली बातों को हम यहाँ स्प्लिट करके दिखाते हैं एडिटिंग में, यानी यहाँ कुछ हो रहा है, वहां पर कुछ हो रहा है, लाइव दिखाते हैं। देखिए, इस विषय को 2000 साल पहले इसे आपने कैसे सोचा होगा? एडिटिंग में ऐसा कुछ सोचना मुश्किल था तो कि स्प्लिट करें। यूहान को पत्मोस टापू पर दिखा रहे, तीनों को एक साथ दिखाते हैं। यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है, यरूशलेम में 2 लोग हैं। कैसा महसूस हुआ होगा ना? बस यही तो है, प्रभु के दिन में ये आत्मिक होगा। इसका क्या अर्थ है? हमारा मांस का दिमाग इसे समझ नहीं पाएगा, ह्यूमन लेवल में नहीं हो सकता, नहीं समझे, इसीलिए अलग हो जाते हैं क्या? अलग जाने वाले को ये मिलता भी है। ओ अच्छा, तो हमें इसे पढ़ते वक्त अकेले में पढ़ना है क्या? बाइबल हमेशा ऐसी ही पढ़नी चाहिए। हम लोग तो कॉफी पीते पीते पढ़ते हैं। कॉफी बन गई कि ये पूछते पूछते बाइबल पढ़ते हैं। आमतौर पर यहूदियों ने इसके लिए एक समय निश्चित किया है, वो समय अलग रखा, उस समय किसी से बात नहीं करेंगे। उनकी जो परंपरा है वो तो बहुत ज्यादा है। नहाकर साफ होकर इसे पढ़ते हैं, बीच में खाते नहीं हैं, फोन पर बात नहीं करते। जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो उन्हें घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करने देता। इस तरह समर्पित होकर इसे पढ़ते हैं। इस तरह से पढ़ने वाले लोग हमारे बीच में भी हैं, यहाँ हैं। बहुत से प्रचारक निश्चय ही बाइबल को घुटने टेक कर पढ़ते हैं, बैठ के नहीं पढ़ते। इस तरह समर्पण रखेंगे तो इस तरह का प्रकाशन परमेश्वर निश्चय उन्हें देंगे। देखिए, ये तो थोड़ा ही है। मैं हमेशा कहता हूँ, हम छोटी बातों में ही बहुत खुश हो जाते हैं कि इतनी बातें कह दी हैं। यूहन्ना को प्रकाशन मिला था, वहाँ पौलुस कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। यानी देखिए, उसके पास में इतना प्रकाशन था, उसे तो गर्व होना चाहिए था ना, फिर भी वो कैसे रहता है? देखिए, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, यानी उसे उस समय जो प्रकाशन मिला था उस पर हम इस समय चर्चा करते हैं।
अभी भी हम कहते हैं कि सच में कितना प्रकाशन मिला था, उसे नया प्रकाशन मिलते जाता था, उसे कैसे लगा होगा। मेरे हिसाब से यूहन्ना का जो मनुष्य का दिमाग है इसे समझ नहीं पाया, और इसलिए वो आत्मा में उठाया गया, शरीर में जैसे मर गया हो, मरा जैसा हो गया। दानियल कहता है मैं मरा जैसा हो गया, यानी इस तरह से वो था जैसे उसमें कुछ डाल दिया गया हो, या ऐसे था। उसके अलावा जो इसे पढ़ रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद भी इसी को मीन कर रहे हैं। हाँ। इसके अंदर जो आ रहे हैं यानी उनको, इसे लेकर मानने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वालों पर आशीर्वाद है। इसी किताब के बारे में कहता है, एक्सक्लूसिवली दिए हैं। केवल प्रकाशित वाक्य के बारे में ये कहा है। तो फिर हमें यहाँ क्या करना चाहिए? 90वें अध्याय की जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पर अध्याय 11 वचन 14 में है, यानी वचन 14 से बिल्कुल अंत तक 19 तक इन्हें जोड़कर पढ़ना चाहिए। यही दर्शकों से कहता हूँ, जब 9वां अध्याय पढ़ते हैं तो इसे 11वें अध्याय के वचन 14 से जोड़कर पढ़िए। इस तरह से 9वां अध्याय खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूटी मिलेगी। और साथ में ही क्या हो रहा है, ये सब 10वें और 11वें अध्याय में है, और यही हमें मुख्य रूप में यहाँ पर दिया गया है। चैप्टर में फर्स्ट वर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आई सॉ अनदर एंजल कमिंग डाउन आउट ऑफ हेवन क्लोथ्ड विद द क्लाउड and the rainbow was upon his head and his face was like the sun and his feet like the pillars of fire। ये जो रेनबो शब्द ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि क्रिएशन में ही रेनबो आ चुका है और यहाँ पर भी रेनबो आ रहा है। तो इसे हम कैसे समझे? देखिए, जब हम मेघधनुष शब्द को लेते हैं और इसे देखते हैं, पूछा इसलिए कहता हूँ, यानी देखिए ये जो मेघधनुष है नूह के समय में बाइबल में सबसे पहली बार बताया गया है। आकाश में धनुष्य बनाए ये कहता है। अब देखिए ये क्या है, ये तो एक वाचा है। कुछ भी हो, ये एक वाचा है। जब मैं किसी को नाश करता हूँ फिर क्रोध दूर करके उनसे वाचा बांधता हूँ। जब मैं मिटाना चाहूँगा तो ये आएगा। आपने एक निर्णय लिया था ना, दुनिया को मिटाऊंगा ने, इस तरह से कहा था, याद करो। एक तरह से मसीह के जैसे है। यीशु मसीह हमारे लिए काम कर रहे हैं ना। पिता जब हमें ताड़ना देना चाहते हैं तो उस समय यीशु का लहू हमारे लिए काम करता है। इसी तरह से मेघधनुष एक कॉन्सेप्ट है, यानी जब उसने मेघधनुष रखा तो जब परमेश्वर दंड देने आते हैं तो वो दंड नहीं देते हैं, छोटे छोटे भागों में दंड देने की संभावना है। मैं पूरी तरह से तुम्हें नाश नहीं करूंगा क्योंकि मेघधनुष याद दिलाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बाइबल में पढ़ें। पूरी भूमि मिटाई जाएगी, क्योंकि देखिए अगले 3.5 साल में परमेश्वर सब खत्म करके 1000 साल का मिलेनियम शुरू करेंगे। वो 1000 साल यानी मिलेनियम शुरू होने के पहले भूमि को पूरी तरह से नाश करना होगा। ये नाश हो जाएगी। पहले पानी से नाश किया था, अब अग्नि से नाश कर देंगे। देखिए परमेश्वर की ये शुद्ध करने वाली जो अग्नि है वो आएगी, उसकी आग होगी, उसके पैर आग जैसे हैं। देखिए उसके पैर वो रखेगा। यहाँ पर देखिए वचन ये कहता है, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा, वचन 5 में, अध्याय 10 के वचन 5 में, वचन 2 में यहाँ पर ये कहता है, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। इस तरह ये बताता है। अब देखिए उसके जो 2 पैर हैं उनमें से एक समुद्र पर है तो एक भूमि पर है। उसके पांव आग के खंभे जैसे थे, इस तरह वचन कहता है। ये अग्नि में पैर अगर इन दोनों चीजों पर रखे तो क्या होगा? जल जाए। यानी समुद्र जो है वो तो भाप बन जाएगा। करेक्ट। और भूमि जलने लगेगी। अब इसे गौर से देखें, यहाँ पर अंत में कैसा होगा ये देखें तो भूमि जल जाएगी और समुद्र गायब हो जाएगा। मैं स्वाभाविक बात कर रहा हूँ, ये वचन में है। उसकी शुरुआत यहाँ हो रही है। तो परमेश्वर ने विशेष करके बनाई हुई इस भूमि को हम देखते हैं कि परमेश्वर इसे नाश कर रहे हैं। वो इस भूमि को नाश करना शुरू कर देते हैं और उस न्याय के दिन के पहले ये पूरी पृथ्वी आग में जल जाएगी। ऐसा न हो इसलिए मेघधनुष है कि परमेश्वर को याद दिलाएं कि मैं इसे पूरी तरह से नाश नहीं करूंगा, बस इसका एक भाग नाश कीजिए, पूरा नाश मत कीजिए। ऐसा कहने के लिए ये एक संदर्भ है। यही मेघधनुष का चिन्ह है। जहाँ भी मेघधनुष होगा वहाँ पर ऐसी घटना होगी, उसके पीछे नाश होगा, उस समय ये मेघधनुष होगा। लेकिन ये प्रभु को तो पता ही है ना कि ये जो रिमाइंडर, ये जो पैकेजिंग में ही है करके, है ना? देखिए इसके लिए मैं कहूँगा कि परमेश्वर ने व्यवस्था को लिख कर दे दिया है, उस व्यवस्था के अनुसार ही करते हैं। वो तो व्यवस्था बदल सकते हैं पर उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? एक बार दे दिया तो दे दिया। वो खुद व्यवस्था फॉलो करते हैं। व्यवस्था को बदलने की शक्ति उसमें है पर उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते। यानी वो उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। वो राजा है,
कल उनका विरोधी जो शत्रु है ये सवाल पूछ सकता है। अब वो क्या करते हैं अगर ये पूछा जाए तो वो व्यवस्था में ऐसा कुछ रखते हैं। देखिए कई जगह पर अरेस्ट करने के बाद केस खत्म होने तक बेल ले सकते हैं, यानी बेल के लिए इतना जुर्माना भरना होगा। देखिए ये सब कानून में है, गलती की इसलिए अरेस्ट किया, लेकिन जब तक ये केस पूरी ना हो जाए तब तक ये फ्री रहे। इसलिए बेल ये कुछ लोगों को दी जा सकती है और कुछ को नहीं। ये तो कानून में मौजूद एक सुविधा है। व्यवस्था लिखते समय लिखा है क्रोध से मिटाऊंगा। मिटते वक्त व्यक्ति अगर पश्चाताप करता है तो उसका नुकसान थोड़ा कम होगा। समझने के लिए कोई होगा ये सवाल ही नहीं। ये इस तरह से है। मूसा जैसे समझता था। देखिए मूसा के बाद परमेश्वर के लोग इस्राएल को समझाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। यही परेशानी है। एक और जगह पर यह कहता है पुकारने वाले लोग होंगे पर मैं उनकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि परेशानी अब बहुत ज्यादा हो गई है। एक्सट्रीम स्टेज में चला गया। एक्सट्रीम स्टेज। यहाँ पर भी वैसा ही है। मेघ धनुष आया, इसका अर्थ क्या है? अब ये जो मेघ धनुष है वाचा जैसे है, कवेनेंट। यहाँ पर यही तो बताया गया है। चौथे वचन को अगर आप पढ़े तो When the 7 pearls of thunder was spoken, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying, Seal up the things which the 7 peals of thunder have spoken, and do not write them. ये अगर आप देखेंगे तो ये सब तो मैं कह रहा हूं, लेकिन इसे मत लिखो। इसे हम कैसे समझे? देखिए ये तो परमेश्वर की मनस्थिति है। उदाहरण के लिए सभी चेले बैठे हुए हैं, तुम में से कोई एक मुझे धोखा देगा, इस तरह कहा, बता दिया। अब देखिए ये जो है ये किस लिए कहा है कि यहूदा का मन फिर जाए, यानी फिर से उसे आखिरी मौका दिया। अरे मेरे बारे में से पता चल गया, इसने पहचान लिया, यानी इसने मुझे पहचान लिया है। अगर वो उससे माफी मांग लेता तो कॉन्सेप्ट अलग होता, वो वहीं खत्म हो जाता, तो ये सीन अलग तरह का होता। देखिए वहां पर क्या होता है, ये सुनकर सब लोग ये कहते हैं कि क्या वो मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ। उसने भी ये पूछा कि क्या वो मैं हूँ, तो अभी उसके अंदर आत्मा काम कर रही थी। वो जान गया था, जानकर भी वो इस तरह से पूछता है। ये परमेश्वर है, जानकर भी कहता है क्या मैं हूं? उसने कहा ठीक है, ये सब हुआ। अब देखिए ये सब हो जाने के बाद में, यानी यहाँ यूहन्ना की ओर देखकर पतरस उसे आंखों से इशारा करता है, वो कौन है जाकर पूछ ले। इन्होंने छोड़ा नहीं, पतरस ने नहीं छोड़ा, क्योंकि जो है उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे पकड़ेंगे, इस मनसा से वो कहता है। तो फायर में है। ये कौन है पूछते वक्त आंखों से इशारा करता है। पतरस पूछता नहीं है, वो जानता था पूछने पर भी नहीं बताएंगे। वो क्या कहेंगे, ये तो मेरा काम है और तुम अपना काम करो। पर एक व्यक्ति है, अगर वो पूछे, यानी उसके पूछने पर जरूर बताएंगे। और वो कौन था? यूहन्ना। वो उसके गोद में सिर रखता है, यीशु तो उसे जरूर बताएंगे, इसलिए कहता है तुम जाकर पूछो। वैसे ही होता है। देखिए वो पूछता है कि कौन है, यानी जो उसकी गोद में सिर रखता था, क्योंकि इसे कहे बिना वो रह नहीं सकते हैं, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा कटोरे में डुबा कर दूंगा, इस तरह से कहा। अब जरा सोचिए, ये जो भेद की बात है उसने किसी को नहीं बताई, कहेंगे तो कहानी खत्म, उन्होंने कह दिया, कह चुके हैं। लेकिन इसे कह बिना रह नहीं सकता, इससे कहना होगा, पर सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए। यही परमेश्वर है। इसे देखे तो मनुष्य के काम जैसे लगेगा, मनुष्य की तरह है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मनुष्य में यह स्वभाव परमेश्वर से ही आया है। वो मनुष्य की तरह कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य उसके जैसे हैं, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। ये हमारी भावना है कि कुछ लोगों को बताएंगे, कुछ को नहीं, ये हमारा स्वभाव है। जब सदोम का नाश करने वाले थे, सदोम के नाश के बारे में लूत को नहीं बताया, वो तो सदोम में था। सदोम के नाश के बारे में अब्राहम को जाकर बताया। मैं कैसे छिपा सकता हूँ, मैं कैसे भूलूं, कल वो सोचेगा। हालांकि अब्राहम नहीं पूछ रहा। हाँ, अब्राहम नहीं पूछ रहा है, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, मैं उससे कैसे छिपाऊं? मैं अपने सारे कुटुंबियों को छोड़ के आया और मेरे भाई का बेटा ऐसा होगा, इस तरह सोचेगा ना, दुखी होगा, इसलिए उसे बताया। देखिए परमेश्वर का और उसका रिश्ता कैसा है, सोचिए। एक रियल एलिमेंट है। जी, वही यहाँ पर है। बात तो यही है कि पूरी तरह से नाश करने का निर्णय ले चुके हैं। गर्जन की आवाज तो परमेश्वर के क्रोध को दिखाती है। गर्जन की तरह वो बात करते हैं। परमेश्वर की आवाज अलग होती है, उसका अर्थ होता है। जल के जैसे वो बात करते हैं, ये तो अलग बात है। भूकंप भी है, पहाड़ों के टूटने जैसा भूकंप, वो अलग है। तुरही के शब्द जैसे उसने कहा, ये भी वचन है। बड़े जल के जैसे उसने बात की, इस तरह से भी वचन में लिखा है। धीमी आवाज में बात की, ये भी लिखा है। परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे एक रहस्य होता है। आप खुद को ही देख लीजिए, यानी वर्कर्स से बात करने का टोन अलग होता है, बच्चों से बात करने का टोन अलग होता है जी। वैसे ही कमरे में बैठकर पत्नी से बात करने का टोन अलग है।
अलग अलग टोन होते हैं, यानी टोन की मनस्थिति आप में है। आप उस टोन के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं, टोन के द्वारा बताते हैं, या आपकी मनस्थिति बताता है। जी। वैसे परमेश्वर तुरही की आवाज में कुछ बताना चाहते हैं, लहरों की आवाज जैसे कुछ बताना चाहते हैं, धीमी आवाज में कुछ बताना चाहते हैं। कहा जाए तो हम जिस हद तक उनके नजदीक जाते हैं, देखिए यही तो है उसका ये टॉप सीक्रेट फॉर्मूला है। उस हद तक टोन यानी देखिए इस हिसाब से आप उसको समझ सकते वो हैं। मॉड्यूलेशन हमें जी पता हाँ। लगेगा। यहाँ के जो लोग हैं वो आपको चलते हुए देख कर ही आपके बारे में बताएंगे, ये शायद थोड़े गुस्से में हैं या फिर टेंशन में हैं, तेजी से चले गए हैं। डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन आपकी पत्नी जितना जानती है इनमें से कोई नहीं जानता है। आप जब जूते उतारते हैं तभी बता देंगी आज तुम्हारे पिताजी परेशान हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब है। वही कह रहा हूँ, परमेश्वर के जितने करीब करीब जाएंगे, परमेश्वर की आवाज को और उसके मन में क्या चल रहा है समझेंगे। प्रभु के दासों ने ये किया। और सिर्फ वही नहीं, वो डर चला जाएगा, किसी भी चीज का सामना करने का साहस आ जाएगा। जी, डर बिल्कुल नहीं रहेगा। संसार का सामना करने की क्षमता आएगी। जी। परमेश्वर के लिए भय आएगा। करेक्ट। क्यों होगा पता है? उसके बहुत करीब चले गए हैं। आप उसे शोकित नहीं करना चाहेंगे, नाराज नहीं करना चाहेंगे कि कहीं ये बुरा न मान ले। मैं एक कदम और कहता हूँ, फियर ऑफ डेथ बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी तरह का डर नहीं होगा। मृत्यु का डर, भविष्य का डर, इकोनॉमी का डर, किसी का डर नहीं होगा। कोई डर नहीं, परमेश्वर देख लेंगे। लेकिन किसका भय होगा? अगर आप ये पूछे, परमेश्वर को दुखी न कर दूं, ये डर होगा। क्योंकि दूर रहकर दुखी करने के बजाय करीब आकर दुखी करते हैं तो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सब पाप करने वालों को क्षमा करके स्वीकार करने वाले प्रभु, यानी आप ऐसा करेंगे ये सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसे मूसा ने कहा। अंत में तो वो जा नहीं पाए ना। यही कह रहा हूँ। अब देखिए उस आवाज में भी एक बहुत ही मुख्य बात है, और इसके बारे में केवल यूहन्ना ही जानता था। यूहन्ना को ही पता था, चर्च को पता नहीं। चर्च को जानने के लिए क्या किया, इसे लिखकर दे दिया। जी। तो चर्च भी ये नहीं जान सका, वो भी इसे मन में नहीं रखते। देखिए ठीक है, चर्च को भी पता न चले तो इसे क्यों कहें? चर्च को पता न चले, लेकिन तुम्हें जानना है यूहन्ना, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में जो कुछ भी एक मनुष्य को बता सकता हूं। और यही तो यूहन्ना की सफलता है। वो सोचता है ये इनके लिए है, नहीं, ये तुम्हारे लिए है। देखिए यूहन्ना ये नहीं समझ सका। तो उससे एक और ट्रेशर बाहर आ रहा है, यानी कि परमेश्वर जो सब कुछ कह रहे हैं वो पब्लिक के लिए नहीं, कुछ चीज हमारे लिए कह रहे हैं। इसी बात को आपने। जी हाँ, अधिकतर चीजें आपके लिए हैं, सभी प्रचार के लिए नहीं हैं, सभी शिक्षक नहीं हैं। जब सबको प्रचार और टीचिंग के लिए बदलते हैं तो ये कमर्शियल हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना? यानी देखिए, ये जो शिमशोन का जो भेद था वो सबको नहीं बता सकते थे। वो शिमशोन के लिए है, ये उसके लिए है। ये स्वभाव तो देखिए माता मरियम में बहुत ही अच्छा था, यानी उसके अंदर ये क्वालिटी थी। उससे जो भी कहा जाता था उन बातों को वो बहुत ही सुंदर रूप में अपने हृदय में रखती थी। इस तरह बाइबल कहती है। बस उतने सभी सब बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कुछ भी हो जाए तो तुरंत ही बताने के बाद ही बाकी काम देखते हैं। नहीं तो सर फट जाएगा उनका। यानी उसमें कुछ बातें उनको बताना ही है, लेकिन कुछ बातें पर्सनल वही कहते हैं, तुम ये जाकर बता दो। तो कुछ विषय में कहा कि ये नहीं बताना, पर्सनल। ये आवाज उसे सुनाई दे रही थी, ये तेरे लिए है यूहन्ना। लेकिन वो यूहन्ना का भी नहीं है। सोचिए कि अगर वो यूहन्ना का है, मेरे बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, इस तरह वो सोचता। करेक्ट। वो यूहन्ना के लिए भी नहीं है जी। वो किसी और के लिए है, कलीसिया के लिए है, दुनिया के लिए है। इसे लिख ले, इसे मत लिख, मन में रख। उसके बारे में हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो उनका है। क्योंकि कुछ लोग उनके वो जो कहते हैं वो मुझसे कह देते हैं। अच्छा, यानी इस तरह का भी एक समूह है। नहीं मतलब अगर माना किया तो मत कहो ना। यीशु कब आएंगे ये यीशु को भी पता नहीं, पर मैं जानता हूँ इस तरह एक किताब लिखी है। ओहो, ये किसी ने लिखी है। कहते ये बात यीशु को नहीं पता, लेकिन पिता ने मुझे बताई है। यानी इस तरह से भी कहने वाले लोग होते हैं। तो ये किसे दर्शाता है? जो कुछ भी उसमें है। देखिए ये तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन परमेश्वर और यूहन्ना के बीच में ये संबंध है। यानी देखिए इतनी नजदीकी में मुझे आ जाना है, मुझे उस पर विश्वास करना है कि वो मुझसे बात करें, भेद बता दें। मैं हमेशा कहता हूं कम से कम मेरे बारे में परमेश्वर मुझसे बात करें। अगर मैं अपनी बातों के विषय में अंधा रहूं उन्हें जाने बिना। अब इसको देखिए, किसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यही तो परमेश्वर और यूहन्ना का संबंध है। चैप्टर में स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ही नहीं, प्रभु से हम कितना क्लोज होना चाहिए इसके बारे में आपने बताया। अब ये किताब के बारे में एक मुख्य टर्निंग पॉइंट आ रहा है।
इस किताब के बारे में प्रभु एक अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक अलग एंगल से बोल रहे हैं, इसे हम कैसे समझे? अब देखिए, इस किताब के बारे में दो किस्म की बातें हैं। देखिए, उनमें से एक तो यहेजकेल अध्याय 2 में इसी तरह से बताया गया है। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 10 में है। जी। उस किताब में और इस किताब में फ़र्क क्या है? ये दोनों किताब एक जैसी होगी। वहाँ पर जीभ के लिए मधु जैसी है, पेट में कड़वी है। बेटर दोनों में रहेगा। एक ही बात है। लेकिन इसे पढ़ने के बाद इस्राएली लोगों के लिए ये भविष्यवाणी की बात है, ऐसे प्रभु ने कहा। यहाँ पर कहता है, तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यहाँ पर कहाँ जाना है ये बदल गया है। करेक्ट, लेकिन सेम वही बात है, वो इस्राएल के लिए या अन्य जातियों के लिए। मैं फिर से कहता हूँ, पुराने नियम और नए नियम का ये फर्क है, वही वो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है, ये जानना ही सबसे मुख्य बात होती है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, वो मुंह में तो बिल्कुल मधु के जैसी लगी, लेकिन पेट में कड़वी लगी, इस तरह ये कहता है। अब देखिए, चाहे जो भी प्रकाशन हो, चाहे जो भी खुलासा हो, कहते वक्त अच्छा लगता है सुनने के लिए। यानी जब वो कहा जाता है, यानी वो भविष्यवाणी तो अच्छी लगती है, भविष्यवक्ता। बिल्कुल मधु के जैसे लगती है। लेकिन वही बात जो हो रही है उसे देखे तो वो कड़वी लगती है, यू कांट डाइजेस्ट। और वो विषय तो इतना कठोर होता है, स्ट्रांग रहेगा। अब देखिए, निनवे को नाश कर दूंगा ये कहने पर योना खुश हो गया। जी, बहुत ही जी हाँ, समझ के बाहर है। हाँ, जब ऐसा होता तो परमेश्वर को कड़वी लगती, वो कड़वाहट उसको नजर नहीं आती। क्यों नहीं हुआ? क्यों नाश नहीं किया? अगर वो उन्हें मार देते तो लगभग 20 लाख लोग मर जाते। अगर ये उसे देख लेता तो योना उसे ये कड़वी लगती, ये क्रूरता लगती। अब देखिए, ये मूसा भी समझ सका। परमेश्वर ने कहा, क्रोध में आकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊंगा। अगर वो नहीं आए तो हमारा जीवन नाश होगा, वो नाश को देख नहीं पाएंगे। इसलिए वो कहता, अगर तू नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे। कहना तो आसान है, मिटाऊंगा कहना आसान है। अब गौर से सुनिए, एक विषय के बारे में कहता हूं। बहुत से लोगों को ये सुनने में दिक्कत होती है। अब इस तरह से कैसे कि मैं तुम्हें नाश कर दूंगा कहा? देखिए, इस भविष्यवाणी में उसने कह दिया, लेकिन जब ये होगा तो ये कितना दुखदायी होगा ये हम जानते हैं। हमें खुशी नहीं होगी, इन बातों को लोग खुशी से नहीं लेंगे। वो एक बात, और दूसरी बात, हम अपने कल्पना से नहीं कल्पना बात में कर नहीं रहे हैं कहते। ना, जो है उसे हम एक्सप्लेन जी, कर रहे हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणी है, उसने कह दिया, बता रहे हैं। उसे कहने वाला कौन है? यूहन्ना। उसने कहा 1/3 नाश होगा, 1/3 जल जाएगा। समुद्र या फिर पेड़ पौधे सब जल जाएंगे, समुद्र सूख जाएगा, इस तरह से कहा। देखिए, वो बताते बताते रहा। देखिए, बताना अच्छा है, बताया भविष्यवाणी। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की, 22 अध्याय में कह दिया, सब ठीक है, लेकिन उसे देखेंगे तो बताइए ये कैसा होगा। देखिए, एक घटना आप जानते हैं, हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका गया है ना। बम गिराया, सबको पता है। बम गिराकर वापस आ गए। जिस पायलट ने बम फेंका उसका क्या हुआ जानते हैं? वो बम फेंकने वाला पायलट मेंटली डिसऑर्डर हो गया, मानसिक रूप में अपाहिज हो गया। क्यों? क्योंकि बम फेंकने के बाद उस बम के कारण वो शहर नाश हो गए। ऊपर से उसने ये देखा, उसे देखने के बाद उस मनुष्य की मानसिकता आखिरी दिन तक, ओ मैंने ऐसा किया, इसके लिए मैं कारण बन गया। ये तो कहना आसान है पर डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर यही कहा है, ये तो मुंह में मधु के जैसी लगती है, इसे डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसे होते हुए देखूंगा तो क्या होगा। भविष्यवाणी के पीछे यही तो मनोदशा होनी चाहिए। देखिए, भविष्यवाणी करने के बाद में सभी लोग तो बहुत खुश होते हैं। मैं नाश करूंगा ये कहते हैं। नाश होगा, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, इस तरह से कहते हैं। लेकिन ये मिट न जाए इसके लिए प्रार्थना करना, यही तो भविष्यवक्ता का काम होता है। ये मुश्किल होता है, कड़वा होता है, यही तो बताया है। 10 चैप्टर को हम जब ऊपर से देखते हैं तो एक किस हद तक वो डिफरेंट है अभी समझ में आ रहा मुझे। उसके अलावा हमने स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड के बारे में बात की। उसके अलावा गॉड का, प्रभु का प्रेम के बारे में हम एक्सप्लेन कर पाए। हमने उस बुक के बारे में बात करते हुए आपने प्रोफेसी सुनना एक बात है, पर अमल में लाने पर उसका एक बिटरनेस, हमने उसके बारे में भी। सो द 10th चैप्टर को एक अलग एंगल में हमने देखा। आपने बहुत सारे डिटेल्स एक्सप्लेन किए। इस कार्यक्रम में आकर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम चैप्टर 11 को देखेंगे, उसमें गहराई के विषय को हम देखेंगे।